अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। मल्टीमीटर एक इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाता हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग करता हो, उसको सबसे पहली नीड मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर्स आपने बहुत बार देखे होंगे। मल्टीमीटर्स का काम क्या होता है? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूएटेड टेस्टर या ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के काम आता है। आज हम सीखेंगे मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। मेरे पास यहाँ पर दो मल्टीमीटर्स हैं। ये जो है ये आपने बहुत जगहों पे देखा है, क्योंकि सब ज़्यादातर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उतने कॉस्ट प्राइस में नहीं मिलता है, ये सस्ता मिलता है। ये मैंने बाज़ार से 200 रुपये में मिलाया था। और ये वाला जो है ये थोड़ा कॉस्टली है, ये मैंने मार्केट से 600 रुपीज़ में लाया था। लेकिन जो मैंने आज तक सबसे बेहतरीन मल्टीमीटर देखा है और वो इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, वो है फ्लूक का मल्टीमीटर। तो चले छोड़ते हैं वो सब, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। मल्टीमीटर आपने देखा होगा, सबसे पहले मल्टीमीटर ऐसा होता है, इसमें दो प्रोब्स भी साथ होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें दो प्रोब्स होते हैं, ये हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट करने हैं और ये चलाना कैसे है। ये और ये मल्टीमीटर, इनकी फंक्शन सेम है और ये चलते भी सेम है। बाद में मैं दिखाऊंगा ये क्यों इतना कॉस्टली है, इसमें क्या क्या एडवांस्ड फीचर्स हैं। ये हम थोड़ा साइड में रखते हैं, हम ये देखेंगे। इसमें मेरे पास यहाँ पर दो प्रोब्स हैं, आप देख सकते हो, दो प्रोब्स हैं मेरे पास यहाँ। अब हम देखेंगे ये कैसे लगाते हैं। इसमें सबसे पहले आप जो देखते हो यहाँ पर, ये जो आप देखते हो V मीन्स वोल्टेज, ओम मीन्स रेजिस्टेंस और ये एम्पियर, ठीक है। तो ब्लैक वाला हम कॉमन में लगाते हैं। इसमें कॉमन आपको दिख रहा होगा, ये मैं कॉमन में लगाऊंगा। और जो ये है इसमें मैं रेड कलर लगाऊंगा। ये जो ये वाला है रेड कलर, ये फ्यूज़, इसमें फ्यूज़ लगा के होता है। और जो ये है ये करंट, एक्सेस करंट जब हमारे पास होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एम्पियर तक अगर करंट होगी, मतलब डीसी करंट, लेकिन तो हम ये शिफ्ट करके इसमें डालते हैं। अगर हमें, मैं फिर से समझाता हूँ, अगर हमें करंट ज़्यादा मेजर करनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट हमें मेजर करनी होगी, डीसी करंट लेकिन, तो हम ये रेड कलर इसमें लगाते हैं। अगर हमें करंट के साथ कुछ नहीं है, नॉर्मली वोल्टेज मेजर करनी होगी या कुछ, तो इसमें डालेंगे। ज़्यादातर हम यही वाला यूज़ करते हैं। तो अब हम सीखेंगे आगे क्या होता है इसमें। जो आपको ये सिंबल दिखता होगा, एक सेकेंड, जो आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, इसका मतलब है एसी वोल्टेज। इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब एसी वोल्टेज, वी मीन्स वोल्टेज, ये एसी। और जो ये है इसका मतलब है करंट, लेकिन डीसी करंट, ये डीसी करंट होता है। इसके बाद आगे आगे है एचएफई। एचएफई का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए होता है। एनपीएन यहाँ पर लिखा है ना, जब हम ये यहाँ पर इस स्विच को करते हैं ना, नॉब को यहाँ पर रखते हैं ना, तो हमें इसका काम लेना होता है। इसमें ट्रांजिस्टर्स का दो टाइप्स हैं, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। और जो थर्ड ऑप्शन है ये है कंटिन्यूटी टेस्टर, इसमें बीप करते हैं, इसमें डायोड टेस्ट भी करते हैं। और इसके बाद है ओम। ओम का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो हमारे पास हैं, रेजिस्टर जो हमारे पास होते हैं वो हम इसमें टेस्ट करते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डीसी वोल्टेज, ये हमें डीसी वोल्टेज के काम आता है। अब हम कुछ, मेरे पास यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम उनका टेस्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी कोई टेस्टिंग करोगे या कोई भी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड काम करोगे, तो सेफ्टी ग्लव्स, रबर ग्लव्स ज़रूर लगाया करना, क्योंकि रबर ग्लोव्स में वो इंसुलेटर होता है, उसमें करंट नहीं आती है, इसलिए रबर ग्लोव्स का यूज़ ज़रूर किया करो। सबसे पहले हम एसी वोल्टेज देखेंगे। जब भी आपको एसी वोल्टेज चेक करनी होगी तो एसी वोल्टेज 220 की होती है, ये अप टू 200 तक है। ये वाला जो ऑप्शन है ये तो अप टू 200 वोल्ट्स तक मेजर कर सकता है। ये जो है ये तो अप टू 750 वोल्ट्स तक मेजर करेगा। तो हम ये प्रोब ऐसे इस पे रखेंगे जब हमें एसी वोल्टेज चेक करनी होगी। अब अच्छे से देखना, अगर वीडियो समझ ना आए फिर से एक बार देखना, ऐसे ही काम नहीं करना।
ये जो है ये 750 वोल्ट जो है इस पे हम रखेंगे, और ये दो जो हैं प्रोब्स ये हम प्लग में डालेंगे या जहाँ पर भी टेस्ट करना होगा। इसके बाद है, अगर हमें अप टू 200 ही करना होगा मेजर तो हम इस पे रखेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है जब AC वोल्टेज मेजर किया करोगे तो यहाँ पर रखना। इसके बाद है एम्पियर, DC एम्पियर जब भी हमें मेजर करना होगा, मैंने आपको पहले भी बोला अगर 10 एम्पियर तक मेजर करना होगा तो हम ये इस ऐसे रखेंगे, तो हम ये इस पॉइंट पे रखेंगे और ये प्रोब निकाल के इसमें डालेंगे DC करंट जब मेजर करनी होगी। इसके बाद है सिंपली करंट कैसे मेजर करते हैं, एक ही लाइन पे, फॉर एग्जांपल ये सिंगल लाइन है मेरे पास, एक प्रोब इधर रखेंगे दूसरी इधर रखेंगे तो हमें करंट में ये दिखाएगा, शो करेगा। इसके बाद है HFE का मतलब है ट्रांजिस्टर टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मेरे पास है अभी एक ट्रांजिस्टर, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ये अभी इस पे रखा HFE पे, तो मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है छोटा, ये हम चेक करेंगे ये NPN है या PNP है। इसमें तीन चीज़ें होते हैं, E, C और B का मतलब है बेस, C का मतलब है कलेक्टर, E का मतलब है एमिटर। ये हम इसमें डालेंगे, चेक करेंगे ये PNP है या NPN। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ शो नहीं हुआ, इसका मतलब है ये PNP नहीं है। इसके बाद हम NPN में डालेंगे, आप देख सकते हो रीडिंग आने लगी, इसका मतलब है जो मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है ये कौन सा है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी आप चेक कर सकते हो इसमें। आगे है कंटिन्यूटी टेस्ट, फॉर एग्जांपल इसमें डायोड भी टेस्ट होता है। मैं आपको एक बार डायोड भी दिखाऊंगा, मेरे पास डायोड भी पड़ा है यहाँ पे, मेरे पास ये डायोड भी पड़ा है, 5408 डायोड है। ये हम टेस्ट करेंगे इसमें ये ठीक है या नहीं है। अगर इसने बीप दिया तो ये ख़राब हो गया है, अगर बीप नहीं आया, आप देख सकते हो रीडिंग आने लगी, इसका मतलब है ये डायोड बिल्कुल सही है। अगर बीप आया तो इसका मतलब है डायोड ख़राब है। ऐसे ही हम कंटिन्यूटी पे आगे देखेंगे ये कैसे टेस्ट करेंगे। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। मैंने, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी होंगी पहले जो पार्ट्स 2 हैं वो आप ज़रूर चेक करना, वहाँ पर मैंने तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिखाए हैं, इनका काम क्या होता है। तो हम एक प्रोब इस पे रखेंगे, दूसरा प्रोब इस पे रखेंगे, सॉरी एक मिनट, एक प्रोब इस पे रखा मैंने, दूसरा इस पे रख रहा हूँ। एक प्रोब मैंने इधर रखा, दूसरा प्रोब मैं इधर रख रहा हूँ। आपको बीप की आवाज़ सुनाई दी रही होगी, इसका मतलब है ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ भी नहीं सुनाना, आवाज़ आ गई कुछ, तो ये समझना ही ख़राब है। अब मेरे पास है यहाँ पर फोर्थ कंपोनेंट जो कि है प्रीसेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने कंपोनेंट्स के नाम एक्स्ट्रा नहीं देखे हैं तो आप मेरे जो 2 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप वो चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेक करना एक बार, आप सीख जाओगे इनके नाम भी। ये 1K पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम है प्रीसेट या वेरिएबल रजिस्टर। ये 1K का है। हम ये कैसे टेस्ट करेंगे, हम एक प्रोब इस पे रखेंगे, सॉरी, हम एक प्रोब इस पे रखेंगे, दूसरा प्रोब इस पे रखेंगे। आप देख सकते हो लगभग 1K की रेजिस्टेंस मुझे आती है, इसका मतलब है ये ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आया, कोई रीडिंग नहीं आई, समझना ये ख़राब है। ये वेरिएबल रजिस्टर हम इधर भी टेस्ट करेंगे, हम आगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद है, हम आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर कैसे टेस्ट करते हैं। ये 200 है, ये मिली ओम्स का है। 2000 है, ये क्या है, ये भी मिली ओम्स का है। 2 किलो ओम्स का है, सॉरी 20 किलो ओम, के मीन्स किलो, ये इसका मतलब है ओम। 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और ये 2000 किलो ओम है। मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंसेस पड़े हैं, मैं आपको चेक कराऊंगा। हम पहले प्रोब को आगे ले लेंगे, हम देखेंगे ये मेरे पास 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। देखिए मैंने अभी ये लेकिन 220 ओम पे ही रखा, किलो ओम पे नहीं रखा, तो मैं चेक करूँगा ये रीडिंग नहीं देगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये कुछ रीडिंग नहीं दे रहा है। अब मैं ये 200 किलो ओम पे रखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 200 किलो ओम पे रखा, आप देख सकते हैं रीडिंग आएगी, एक मिनट, ये रीडिंग आने लगी मुझे, मीन्स
ये 220 का एग्जैक्ट नहीं है, ये 118 का ही है। ऐसे ही जितना बड़ा आपको रजिस्टर होगा वैसे ही आप आगे आगे ले जाओगे। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आपको रेजिस्टेंस का, मुझे अभी पता था रेजिस्टेंस का वैल्यू, अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है तो आप ये 2000 किलो ओम पे रखो और चेक करो, ऐसे चेक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस वाले मल्टीमीटर पे 2000 किलो ओम लिखा है। जो ये वाला मल्टीमीटर है इस पे लिखा है 2 मेगा ओम, इसको 200 मेगा ओम तक है। एक तो डिफरेंस यहाँ पर ये आ गई, ये इसलिए कॉस्टली थोड़ा है। इसमें 2 मेगा ओम तक मेजर कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी 2000 किलो ओम तक मेजर कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बोला था मैं आपको इस प्रीसेट का ये भी टेस्ट करा के दूंगा। ये मैंने पहले भी टेस्ट किया, फिर से टेस्ट करा के दूंगा आपको। ये मैंने प्रोब्स 2 उठाई और यहाँ लगाई, आप देख सकते हो ये भी वही बता रहा है कि ये 1 किलो ओम का है, 1 किलो ओम का है। मैं यहाँ पर ही रखूँगा 2000 किलो ओम पे, तो आप देख सकते हो रीडिंग है 1 किलो ओम। इधर भी 1K का प्रीसेट इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे, सॉरी मैं भूल ही गया आपको दिखाना। ये मोटर है मेरे पास, छोटा मोटर, टॉय मोटर, जो मैंने परसों भी आपको दिखाया है। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। मोटर में वाइंडिंग होती है, अंदर से वाइंडिंग होती है, वो टेस्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम ये प्रोब यहाँ रखेंगे, कंटिन्यूटी पे रखेंगे। इसके बाद एक जगह से ये एक साइड से एक प्रोब लगाएंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, आप जहाँ से भी लगाओगे। सिर्फ जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तब पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना। अगर बीप आया तो ये मोटर ठीक है, अगर बीप नहीं आया तो ये ख़राब है। बीप आने लगा इसका मतलब है ये ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम वोल्टेज। मेरे पास अभी एक छोटी सी बैटरी पड़ी है, AA बैटरी है मेरे पास, रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि है निकल कैडमियम की है और ये 1000 mAh की है। ये लेकिन डेड है अभी, फिर भी मैं चेक कराऊंगा आपको इसमें वोल्ट्स कैसे मेजर करते हैं। ये जो मैंने पहले ही बताया आपको, ये DC वोल्टेज के लिए है। जो डायरेक्ट लकीर होती है ये DC वोल्टेज के लिए है। जो ये वेव बना के होती है, साइनोसाइडल वेव इसको बोलते हैं, ये AC वोल्टेज के लिए होती है। अब हम चेक करेंगे DC वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 20 वोल्ट्स के अंडर वाली बैटरी है, मतलब कम है, छोटी वाली बैटरी। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। जो ये नेगेटिव प्रोब है ये हम नेगेटिव साइड लगाएंगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अभी ऐसे हाथों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ग्लव्स ज़रूर लगाना। और ये ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हो ये डेड बैटरी है, इसकी रीडिंग आने लगी। ये बिल्कुल डेड है, अभी 1.27 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है। चार्ज करके फिर से अच्छे से वोल्टेज दिखाएगी। ऐसे अगर आपको 12 वोल्ट चेक करना है तो 20 वोल्ट्स तक रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चेक करनी होगी तो आप 1000 वोल्ट्स तक रखोगे। बस इतना ही है मल्टीमीटर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कुछ समझ ना आया होगा वीडियो को फिर से चेक करना एक बारी अच्छे से, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ये वाला मल्टीमीटर है इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। सबसे पहले ये भी वैसे ही है जैसे वो मल्टीमीटर था, इसमें भी वैसे ही सेम है, सब कुछ इसमें भी सेम है। सिर्फ एक तो इसमें यहाँ पर ये 2 मेगा ओम तक ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल कहीं पर अंधेरा होता है, वहाँ पर लाइट नहीं होती, इसमें लाइट दी गई है, आप लाइट ऑन कर सकते हो और रीडिंग्स दे सकते हो। अगर आपको रीडिंग याद नहीं रहती है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रीड किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा एक बारी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं प्रोब्स लगाऊंगा, इसको भी सेम IC प्रोब्स हैं, कॉमन में ब्लैक और इसमें रेड। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे पास ये बैटरी है, मैं यही चेक करूँगा। जो मेरे पास ये बैटरी है मैं यहाँ पर रखूँगा 200 वोल्ट पे, माइनस पे ये, पॉजिटिव पे ये वाला, ये ज़्यादा ये दिखा रहा है ये 1 वोल्ट की है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटा याद नहीं रहेगा, ठीक है, अगर मुझे डेटा याद नहीं रहता है, मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किया, मैंने अपनी रीडिंग्स ली, मुझे डेटा याद नहीं रहता है, यहाँ पर मैंने होल्ड करके रखूँगा। अगर मैं साइड में बैटरी अब रखूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इससे रीडिंग सेव करके रखी।
ये रीडिंग सेव करके है। जब तक ना मैं ये वापस बटन दबाऊं तब तक ये रीडिंग सेव रहेगी। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है, इसमें लाइट भी है। बस इतना ही फ़र्क है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है और ये थोड़ा सस्ता। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।